आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग द्विवेदी युगीन साहित्य अथवा जागरण सुधार काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले कौन हैं? और जवाब में आपने चुन लिया डॉक्टर नगेंद्र को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो जवाब हो जाएगा सन 1913 ईस्वी में। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो गीता रहस्य ग्रंथ का रचनाकार आपने चयनित किया बाल गंगाधर तिलक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पूछा जा रहा है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, और इस प्रश्न का जवाब आपने 1900 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही। कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का संपादन कार्य कब संभाला? तो जवाब इसका आपने 1903 ईस्वी चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1900 ईस्वी में जब इसका संपादन प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? यानी हे कविते कविता का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने 1900 ईस्वी चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने श्याम सुंदर दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सरस्वती के संपादक थे इसमें से, क्षमा करें, प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन के प्रकाशक चिंतामणि घोष थे। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र पुस्तक का रचनाकार बताना आपको। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार आपने चुन लिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का स्थापना वर्ष आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 1893 ईस्वी को, तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प 4 प्रयागराज, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि
काशी नागरी पिचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर आपने चयनित किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह इसके संस्थापकों में हैं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्नेही किस कवि का उपनाम है? स्नेही किस कवि का उपनाम है? और प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर आपने चुना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है निबंध पहले पहल किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कविता क्या है पहले पहल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि और कविता का किसका निबंध है? तो कवि और कविता निबंध का निबंधकार आपने चुन लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। कविता क्या है यह निबंध शुक्ल जी का है और कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने चुन लिया विकल्प इसमें 3 खड़ी बोली, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर आपने चुना विकल्प 1 द्विवेदी युग, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? भारतेंदु प्रगेंदु उपाधि से सुशोभित होने वाले रचनाकार को आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया नाथूराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आप चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चुन लिया है नाथूराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर आपने चुना विकल्प 2 वैश्योपकारक, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो राष्ट्र कवि की उपाधि से संबोधित किए जाने वाले कवि के रूप में आपने इसमें चुन लिया है मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक इसमें से कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की पहली पुस्तक इसमें कौन सी है? और आपने रंग में भंग विकल्प 1 का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो महात्मा गांधी जी ने उनकी रचना 1912 ईस्वी की प्रकाशित भारत भारती से प्रभावित होकर के उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखे गए 3 महाकाव्य हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें से पहला कवि किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है श्रीधर पाठक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था?
मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब चिरगांव झांसी चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूर्ण किस कवि का उपनाम है। पूर्ण किस कवि का उपनाम है, तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने विकल्प 3 राय देवी को चुना, राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का पद्यानुवाद करने वाले कवि इसमें कौन से हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया राय देवी प्रसाद पूर्ण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने चुना विकल्प 2 गया प्रसाद शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है। हृदय का मधुभार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, देशभक्त वीरों मरने के नेक नहीं डरना हो, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने चुना विकल्प 3 नाथूराम शर्मा शंकर को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरगव नरक ठिकाना नहीं यह कविता किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता काननी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प नाथूराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। भारतेंदु प्रगेंदु कविता कामिनी कांत ये नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधियां। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है। गर्भरंडा रहस्य काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, और प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने चुना विकल्प 1 नाथूराम शर्मा शंकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है। एकांतवासी योगी रचना के रचनाकार आपने चुना विकल्प 2 श्रीधर पाठक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य कुंज अबला विलाप किसकी रचना है। काव्य कुंज अबला विलाप रचना के रचनाकार आपने चुन लिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है। पद्य पुष्पांजलि कृति का रचनाकार आपने चुना है विकल्प 3 लोचन प्रसाद पांडे को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है। बुद्ध चरित का रचनाकार आपने चुना आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है। काव्य मंजूषा कृति का रचनाकार आपने चुन लिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है। अनुराग रत्न कृति का रचनाकार आपने चुन लिया है नाथूराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है। कश्मीर सुषमा का रचनाकार आपने चुन लिया है श्रीधर पाठक को, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है। स्वदेशी कुंडल कृति का रचनाकार आपने चुना राय देवी प्रसाद पूर्ण को, तो बिल्कुल सही जवाब। कृषक क्रंदन किसके द्वारा लिखा गया है। कृषक क्रंदन यह रचना लिखी गई है
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा। विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वृत्त संहार के रचनाकार कौन है? वृत्त संहार का रचनाकार आपने चुन लिया है मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्वापर के रचनाकार कौन है? द्वापर कृति का रचनाकार आपने चुना मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। मिलन कृति का रचनाकार कौन है? और मिलन के रचनाकार आपने चुना राम नरेश त्रिपाठी को, तो विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झंकार, झंकार के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आपने चुना मैथिली शरण गुप्त को, तो विकल्प 4 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी कृति का रचनाकार आपने चुन लिया लोचन प्रसाद पांडे को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्म प्रसून के रचनाकार कौन है? पद्म प्रसून के रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प पद्म प्रसून का रचनाकार विकल्प 1 चुना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। उजड़ ग्राम किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो यह अनुवादित रचना है डिजर्टेड विलेज का, तो श्रीधर पाठक आपने चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस कलश के रचनाकार कौन है? तो रस कलश कृति का रचनाकार आपने विकल्प 1 चुना हरिऔध को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारतोत्थान के रचनाकार कौन है? तो भारतोत्थान कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है श्रीधर पाठक को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। विकल्प 8 इसका राइट आंसर है। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? प्रिय प्रवास कृति में किसकी कथा का वर्णन है? और जवाब में आपने चयनित किया कृष्ण को, तो तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। रस कलश किस भाषा में लिखी गई रचना है? रस कलश ब्रज भाषा की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका इसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया उर्मिला को, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीतिका छंद है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ोगा छूट, अब बटुअन दूध दुहाई न हाथन धार न कबहू दुहत माँ छूट, यह पंक्तियां किसकी हैं? और इसका जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु आपको बताना है, और आपने उत्तर में चयनित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण
यह आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा। विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले इसमें से कौन थे? खड़ी बोली आंदोलन का प्रयोग करने वाले खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री जी। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? और आपने उत्तर में श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्वप्न खंड काव्य के रचनाकार कौन है? स्वप्न खंड काव्य का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राम नरेश त्रिपाठी चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास कृति का प्रकाशन वर्ष आपने 1914 ईस्वी चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भारत भारती, विकल्प 3 को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने माइकल मधुसूदन कृत दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया था? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना होगा, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। यह संकलित पत्रों का जो संकलन है यह किया है पद्मधर पाठक ने, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ये किसकी पंक्तियां हैं? और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने चुना बाल मुकुंद गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में से निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू जगन्नाथ दास और श्याम सुंदर दास ये लोग थे, बाबू गुलाब राय नहीं थे, तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। ये पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया साकेत, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और स्वच्छंदतावादी कवि इसमें श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और रूप नारायण पांडे ये स्वच्छंदतावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपने श्रीधर से याद रखिएगा, श्रीधर पाठक, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्तियां हैं? और इस पंक्ति का रचनाकार आपने श्रीधर पाठक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि कुमार संभव सार किसकी रचना है? कुमार संभव सार कृति का रचनाकार आपने चुना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। बिल्कुल सही जवाब। कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप कृति का रचनाकार आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उमर खयाम की रुबाइयां के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने चयनित किया विकल्प 1 मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मंडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आपको चुनना है और उत्तर में आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 बाल मुकुंद गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? समालोचना आदर्श किस विधा का रूप है? और प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया काव्य, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिमकिरीटनी कविता के रचनाकार कौन है? हिमकिरीटनी कविता का रचनाकार आपने चुना माखनलाल चतुर्वेदी को, बिल्कुल सही जवाब। कविता कौमुदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रामनरेश त्रिपाठी चुना, बिल्कुल सही जवाब। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी प्रबंध काव्य का रचनाकार आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नहुस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो नहुस काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 मैथिली शरण गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास का रचनाकार आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन काव्य रचना का रचनाकार आपने चुना विकल्प 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या आपको बताना है और उत्तर में आपने चयनित किया। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं, तो वे कैसे भक्त कवि हैं? और जवाब में आपने चुन लिया राम भक्त, तो बिल्कुल सही जवाब। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में आपने चुना 1912 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? जवाब में आपने चुना द्विवेदी युग, बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर आपने 1886 चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम काव्य रचना की रचनाकार आपने चुना मुकुटधर पांडे को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये काव्य पंक्तियां ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रिय प्रवास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? तो कोशकार के रूप में इसमें आपने रामचंद्र वर्मा को चुना, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? और इस प्रश्न का जवाब आपने व्याकरण को चुना, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 103 का सही उत्तर आपने राधाचरण गोस्वामी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया वेणु संहार किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का उत्तर आपने चुन लिया नाटक, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया
करुणालय गीति नाट्य का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और जवाब में 1912 ईस्वी आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। नेत्रोन्मिलन नाटक के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 चुना, मिश्रबंधु, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के नाटककार कौन है? कृष्णार्जुन युद्ध नाटक का नाटककार आपने चयनित कर लिया माखनलाल चतुर्वेदी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुना विकल्प 4 नाटक, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? जवाब हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट का। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।